अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसे उर्दू में कहा जाता है दरो तखम की बालिदगी। तो आइए बच्चों, आज हम दरो तखम की बालिदगी का मुताल्ला करते हैं। दरो तखम की बालिदगी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, या जिसे हम लोग कह सकते हैं दरो तखम की नमू भी उसको कह सकते हैं। देखिए, दरो तखम की बालिदगी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को समझने से पहले हमको हमारा पिछला लेक्चर डिस्कस करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने दोहरी बार आवरी का मुताला किया, उसको डिस्कस किया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में बार आवरी का अमल 2 मरतबा होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, दोहरी बार आवरी कहा जाता है। पहली बार आवरी के नतीजे में यानी 2 नर ज़वाजे कहाँ दाखिल होते हैं? बैजे में दाखिल होते हैं। बैजे से कहाँ दाखिल होते हैं? जननी थैली एम्ब्रियो सैक में दाखिल होते हैं। वो 2 मरकज़ों में का एक मरकज़ा या फिर 2 नर ज़वाजों में का एक नर ज़वाजा बैजे खलिए के साथ, जिसे हम एक सेल कहते हैं, उसके साथ मिलाप करता है और पहली बार आवरी के नतीजे में, जिसे हम लोग पहली बार आवरी को हम लोग क्या कह रहे थे? सिनगैमी के नतीजे में दोहरा जुगता डिप्लॉयड जाइगोट हासिल होता है। अब दूसरा नरज़वाज जननी थैली में सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सानवी मरकज़े के साथ मिलाप करता है और उसके नतीजे में यानी दूसरी बार आवरी के नतीजे में, दूसरी बार आवरी को हम लोगों ने क्या कहा था? ट्रिपल फ्यूजन के नतीजे में तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हासिल हुआ था। तो यहाँ पर दोहरी बार आवरी के नतीजे में हमको 2 हासिलात हासिल हुए थे, 2 प्रोडक्ट हासिल हुए थे। पहली बार आवरी के नतीजे में या फिर सिनगैमी के नतीजे में हमको हासिल हुआ था दोहरा जुगता, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, और दूसरी बार आवरी के नतीजे में, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन के नतीजे में, हमको हासिल हुआ था तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जब हम दरो तख्म की बालिदगी के अमल को डिस्कस करते हैं तो वहां पर जननी थैली में तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा मौजूद है। अब वो तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा किसको डेवलप करेगा? किसको बनाएगा? एंडोस्पर्म को बनाएगा, दरो तख्म को बनाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है दरो तख्म की बालिदगी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखिए अब क्या होता है। अब जननी थैली में 2 हासिलात हैं दोहरी बार आवरी के नतीजे में, एक डिप्लॉयड जाइगोट जिसे हम कहते हैं दोहरा जुगता, और दूसरा इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा। वो कैसा है? लेकिन तिगना है, 3N है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा बनाता है दरो तख्म को, एंडोस्पर्म को। देखिए, दूसरी बार आवरी ट्रिपल फ्यूजन के नतीजे में तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तैयार होता है। ट्रिपल फ्यूजन के नतीजे में, दूसरी बार आवरी के नतीजे में, याद रखना है आपको। इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा, अब वो जननी थैली में जो इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ा है, वो इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़े में मुसलसल माइटोसिस खलीवी तकसीम होती है, और मुसलसल माइटोसिस खलीवी तकसीम होने के नतीजे में मरकज़ों की तादाद वहाँ पर क्या होती है? बढ़ती है। और मरकज़ों की तादाद वहाँ पर बढ़ने की वजह से वो मरकज़े क्या होते हैं? वो मजमुआ वहाँ पर तैयार होता है, और वो मजमुआ कहलाता है गिज़ाई नसीज दरो तख्म। क्या कहलाता है? गिज़ाई नसीज दरो तख्म। तो इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़े में जननी थैली में क्या होता है? माइटोसिस खलीवी तकसीम होती है। माइटोसिस खलीवी तकसीम के नतीजे में क्या बनते हैं? वहाँ पर खूब सारे यानी बहुत सारे वहाँ पर क्या बनते हैं? बहुत सारे मरकज़े बनते हैं वहाँ पर, और मरकज़े तैयार होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? गिज़ाई नसीज को बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दरो तख्म, एंडोस्पर्म। देखिए, बैजे में बार आवरी के बाद होने वाली तब्दीलियों में जनैन, एम्ब्रियो और दरो तख्म की बालिदगी एक साथ होती है, एक साथ होती है। जब भी दोहरी बार आवरी होती है तो बैजे में जनैन बनेगा
और जनैन के साथ साथ क्या बनेगा, दरोतखम बनेगा। यानी एक साथ साइमल्टेनियसली, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, एक साथ दोनों नमू पाएंगे, दोनों डेवलप्ड होंगे, दोनों की बालिदगी होंगी। क्यों? क्योंकि जनैन नमू पाता है दरोतखम से, यानी दरोतखम गिजा फराहम करता है जनैन की नमू के लिए, इसलिए दरोतखम को क्या कहा जाता है, गिजाई नसीज, न्यूट्रिटिव टिश्यू अंग्रेजी में उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो दरोतखम क्या होती है, एंडोस्पर्म क्या होता है, गिजाई नसीज होती है, जो किसको तगजिया फराहम करती है, जो किसको गिजा फराहम करती है, जनैन को। किसके लिए? डेवलप्ड होने के लिए, बालिद होने के लिए, या फिर उसको नमू पाने के लिए। अब जनैन कहां से बनेगा? जाइगोट से जनैन बनेगा, और तिगना इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़े से क्या बनेगा, दरोतखम बनेगा। यह आपको याद रखना है। अब देखिए, पहली बारहवीं के नतीजे में हमको हासिल हुआ था जाइगोट, जुक्ता। दूसरी बारहवीं के नतीजे में हमको हासिल हुआ था इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़ा। अब जो जनैनी थैली में बाकी रह जाता है, ऊपर की तरफ क्या बच गया जनैनी थैली में, जित्पा खलियात। नीचे की जानिब क्या बच गया, एक सिनर्जिट। एक सिनर्जिट में क्या दाखिल हुई थी, जीरे नली दाखिल हुई थी, और जीरे नली दाखिल होने की वजह से वो सिनर्जिट क्या हो गया था, फट गया था, रप्चर हो गया था। कितना सिनर्जिट बचा था नीचे की जानिब, एक, ऊपर की जानिब 3 जित्पा खलियात। तो ये जो जायद खलियात होते हैं जनैन थैली में, ये दूसरे बचे हुए खलियात क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अब जनैनी थैली में सिर्फ 2 चीजें बची है। क्या बचा है? एक होता है डिप्लॉइड जाइगोट, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा जुक्ता, और दूसरा होता है इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़ा। अब इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़े में क्या होती है, मुसलसल माइटोसिस होता है। एक मरकज़े से 2 मरकज़े, 2 मरकज़ों से 4 मरकज़े, 4 मरकज़ों से 8 मरकज़े, क्योंकि हम माइटोसिस को क्या कहते हैं, खलीवी तकसीम है, मसावी खलीवी तकसीम है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, ऐसे नंबर में, ऐसी तादाद में मरकज़े वहां पर बढ़ते जाएंगे। कौन सी खलीवी तकसीम की वजह से? माइटोसिस खलीवी तकसीम की वजह से। यह आपको याद रखना है। अब देखिए, बालिदगी के एतबार से दरोतखम की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। पहली, मरकज़वी दरोतखम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अंग्रेजी में। दूसरा होता है खलीवी दरोतखम, जिसे कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं हेलोबियल दरोतखम। तो बालिदगी के एतबार से, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, एंडोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनसाइड द 3 टाइप्स। 3 टाइप होती है, 3 किस्में होती हैं। पहला मरकज़वी दरोतखम, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा खलीवी दरोतखम, सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा हेलोबियल दरोतखम, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हमको यहां पर 1 बाय 1, एक के बाद एक जो है तो तीनों एंडोस्पर्म को, तीनों किस्मों को जो है तो डिस्कस करना है, उसका मुताला करना है। देखिए, पहला एंडोस्पर्म है या फिर दरोतखम है मरकज़वी दरोतखम, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपको याद रखना है अंग्रेजी टर्म्स। मरकज़वी दरोतखम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपके सामने डायग्राम यहां पे दिख रही है ना। देखिए, इस किस्म का दरोतखम सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पौधों में, सबसे ज्यादा बंदबीजा पौधों में जो है तो इस किस्म का एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा पाया जाएगा, मरकज़वी दरोतखम। आपको क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज, उसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म फाउंड मोस्ट इनसाइड द प्लांट। तो क्या होता है, मरकज़वी दरोतखम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तकरीबन बंद बीजा नबातात के 161 खानदान फैमिली में इस किस्म का दरोतखम पाया जाता है। यहां पर भी एमसीक्यूज बनता है, तकरीबन बंद बीजा नबातात के कितने खानदान में, कितनी फैमिली में, 161 फैमिली में दरोतखम इस किस्म का होता है। कौन सी किस्म? मरकज़वी दरोतखम। देखिए, इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़ा, जिसे हम पेन भी कहते हैं, पी से प्राइमरी, ई से एंडोस्पर्म और एन से न्यूक्लियस,
माइटोसिस खलवी तकसीम से गुजरता है और बगैर खलवी दीवार के तश्कील के बड़ी तादाद में आज़ाद मरकज़ें तैयार करता है ना। मैंने कहा ना, एक मरकज़ा गया, एक दरो-तख्मी में इब्तिदाई दरो-तख्मी मरकज़े में तकसीम होती है, 1 से 2 बनते हैं मरकज़ें, 2 मरकज़ों से 4 मरकज़ें तैयार होंगे, 4 मरकज़ों से 8 मरकज़ें तैयार होंगे। सिर्फ वहां पर अंदर की जानिब जननी थैली में मरकज़ें तैयार होंगे, लेकिन उनके अतराफ खलवी दीवार बनेगी क्या? खलवी दीवार की तश्कील होगी क्या? नहीं। तो सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस है, मरकज़ है, जिस वजह से ये जो एंडोस्पर्म है क्या कहलाता है? मरकज़वी दरो-तख़म कहलाता है, या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। यह आपको याद रखना है। देखिए, जननी थैली एम्ब्रियो सैक में मौजूद दरमियानी खलिया वैक्यूल मरकजों को मोहिती जानिब ढकेलता है और मरकज़े मोहिती जानिब तरतीब पाते हैं, है ना। देखिए डायग्राम में यहां पर देखिए, डायग्राम में यहां पर आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डायग्राम यहां पर दिखाई दे रही है। उस डायग्राम में क्या है? ये जाइगोट है ऊपर की जानिब, जो पहली बारहवरी के नतीजे में हमको हासिल हुआ था, और ये जो दिख रहा है आपको, ये वैक्यूल्स है, ये खाली है। ये क्या है? खाली है। और ये जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं, ये होते हैं ये काले कलर के, ये होते हैं आपके मरकज़े। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मरकज़े। तो इनमें क्या होता है? माइटोसिस खलवी तकसीम होती है, और माइटोसिस खलवी तकसीम के नतीजे में इनकी तादाद क्या होती है? बढ़ती है। अब बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो बीच की जानिब का खालिए होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल। ये है वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करता है? जसामत में बढ़ता है और तमाम मरकज़ों को क्या करता है? मोहिती जानिब, जिसे हम कहते हैं पेरीफेरल एरिया, पेरीफेरी, मोहित को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीफेरी, यानी बाहर की जानिब क्या करता है? ढकेलता है। ढकेलने की वजह से सारे के सारे मरकज़े जो है तो मोहिती जानिब क्या पा लेते हैं? तरतीब पा लेते हैं। देखिए ये आपको मरकज़े यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये वैक्यूल है, बीच में वैक्यूल मौजूद है जनन थैली के, और जनन थैली के वहाँ पर वैक्यूल मौजूद होने की वजह से वो क्या करता है? जसामत में बढ़ता है और तमाम मरकज़ों को मोहिती जानिब क्या करता है? ढकेलता है, और ढकेलने की वजह से तमाम मरकज़े मोहिती जानिब क्या पाते हैं? तरतीब पाते हैं। डायग्राम को देखिए आप। देखिए बाद में मरकज़ों के अतराफ दीवारें बनती है। बाद में मरकज़ों के अतराफ क्या बनती है? दीवारें। देखिए आपको यहां पर दिख रहा है, मरकज़ों के अतराफ क्या बन गई है? दीवारें बन गई है ना। इस तरह का दरो-तख़म क्या कहलाता है? कसीर खलवी दरो-तख़म मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। अब जब पहली मर्तबा इब्तिदाई दरो-तख़म मरकज़े में माइटोसिस खलवी तकसीम हुई थी, तो दीवार तैयार हुई थी क्या? नहीं, बगैर खलवी दीवार के तश्कील पाते बड़ी तादाद में आज़ाद मरकज़ें वहां पर तैयार हो रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ वक्फे के बाद इसके अतराफ, मरकज़ों के अतराफ क्या बन जाती है? खलवी दीवार बन जाती है, और इस तरह का दरो-तख़म अब क्या कहलाता है? कसीर खलवी दरो-तख़म मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। बहुत मरतबा क्या होता है? मरकज़ों के दरमियान खलवी दीवार बनने का अमल नामुकम्मल होता है। नामुकम्मल होता है। बहुत सारे पौधों में खलवी दीवार नहीं बनती मरकज़ों के अतराफ। मसलन कोकोनट, नारियल में नहीं बनती है, और सनफ्लावर, सूरजमुखी में नहीं बनती है, और वीट, गेहूं में नहीं बनती है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है? इन मरकज़ों के अतराफ खलवी दीवार नहीं बनने पाती या फिर नामुकम्मल होती है। यह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नारियल, कोकोनट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, में कसीर खलवी दरो-तख़म बाहर की जानिब, कसीर खलवी दरो-तख़म को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बाहर की जानिब, और आज़ाद मरकज़वी दरो-तख़म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दरमियान में मौजूद होता है। देखिए नारियल हम लोग देखते हैं, नारियल को हम लोग जब देखते हैं तो नारियल की साख में क्या होता है? अंदर की जानिब, ऊपर की जानिब जो है तो नारियल को जब हम उसके ऊपर का जो कवर निकालते हैं तो हमको सख्त किस्म का वहाँ पर जो है तो नारियल दिखाई देता है। अब वो नारियल में क्या है? वो जो हम खोपरा जिसे हम लोग कहते हैं, वो खोपरा होता है आपका एंडोस्पर्म की एक किस्म। तो वो एंडोस्पर्म कहलाता है आपका कसीर खलवी दरो-तख़म, बाहर की जानिब होता है। अब जो खोपरे के अंदर पानी मौजूद है ना, पानी मौजूद होता है ना, एक गढ़ा होता है, वहाँ पर वैक्यूल होता है, खाली होता है, जहाँ पर पानी होता है, कैविटी होती है जिसमें पानी होता है। वो जो पानी होता है वो भी एक किस्म होती है काय की? दरो-तख़म की, और वो दरो-तख़म की किस्म कहलाती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मरकज़वी दरो-तख़मी मरकज़वी दरो-तख़म की
एक आम एग्जाम्पल कौन सी है? कोकोनट वाटर, नारियल में मौजूद पानी। तो नारियल में कसीर खलीवी दरो तखम, जिसके अतराफ खली दीवार बनी हुई होती है, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म, खोपरा जिसे हम लोग कहते हैं। और खोपरे में मौजूद क्या होती है? कैविटी होती है, वैक्यूल होता है, उसमें पानी मौजूद होता है, वाटर। वो वाटर जो है क्या होता है? कोकोनट वाटर इज द टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मरकजवी दरो तखम उसको कहा जाता है, कोकोनट वाटर को, नारियल के पानी को। यह आपको याद रखना है। तो कोकोनट में, नारियल में दो तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, जो खोपरा हम उसे कहते हैं, जो मगज हम लोग खाते हैं, और उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी दूसरे किस्म का एंडोस्पर्म होता है, मरकजवी दरो तखम। यह आपको याद रखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यह हो गया पहली किस्म मरकजवी दरो तखम की, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दरो तखम की दूसरी किस्म, जिसे हम लोग कहते हैं खलवी दरो तखम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए यहां पर कुछ पौधों में इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजे में खलवी तकसीम होने के बाद फौरन, ये आपको याद रखना है, फौरन मरकजों के अतराफ खलवी दीवार बन जाती है। पहले में बन रही थी क्या? नहीं, बाद में बन रही थी। पहला कौन सा? न्यूक्लियर में बन रही थी क्या फौरन खलवी दीवार? नहीं। अब खलवी दीवार कहां पर बनेगी फौरन? खलवी दरो तखम में। जैसे ही इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजे में क्या होगी? खलवी तकसीम होगी, फौरन जितने भी मरकजे वहां पर तैयार होंगे, माइटोसिस खलवी तकसीम के नतीजे में उनके अतराफ क्या बन जाएगी? खलवी दीवार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? खलवी दीवार बन जाएगी। तो देखिए यहां पर यह उस्पोर है, जनईन थैली है। जैसे ही खली है यहां पर जो है, तो यहां पर ये इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा था। इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजे में तकसीम होने के बाद कितने मरकजे मिले? ये एक और ये दो मरकजे मिले। और जैसे ही वहां पर मरकजों के दरमियान खली तकसीम हुई, बीच में क्या बन गई? दीवार बन गई। बीच में क्या बन गई है? दीवार। और ये ऊस्पोर के माने होते हैं। ऊस्पोर कहते हैं जाइगोट को, जिसे हम क्या कहते हैं? जुक्ता। ये जुक्ता ऊपर की जानिब, वैसे की वैसे। अब जुक्ते में भी क्या होगा? मैंने कहा था कि जुक्ते से क्या बनता है? एम्ब्रियो, है ना। तो जब भी दोहरी बारहवरी के बाद की तब्दीलियों की हम लोग बात करते हैं, तो एम्ब्रियो जिसे हम जनैन कहते हैं और दरो तखम जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, दोनों की जो बालिदगी का अमल होगा वो एक साथ होगा, है ना। तो यहाँ पर ऊस्पोर जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जुक्ते से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। और इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़ से क्या हासिल होगा? क्या बनना शुरू होगा? दरो तखम बनना शुरू होगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ऊस्पोर, जाइगोट। अब यहाँ पर खलवी दीवार यहाँ पर बन गई, दो मरकज़ है यहाँ पर। अब क्या होता है? इस तरह के एंडोस्पर्म में जो ऊपर के जानिब के खलियात है, या फिर ऊपर की जानिब का जो दरो तख्मी मरकज़ है, उसमें खलवी तकसीम नहीं होती। जो नीचे की जानिब का दरो तख्मी मरकज़ है, उसमें क्या होती है? माइटोसिस खलवी तकसीम वापस से होगी वहाँ पर माइटोसिस, और माइटोसिस के नतीजे में एक से यहाँ पर दो से चार, इस तरीके से जो है तो खलवी तकसीम होगी नीचे की जानिब। ऊपर की जानिब के दरो तख्मी मरकज़ में खलवी तकसीम नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। तो ऊपर की जानिब क्या है? जाइगोट। जाइगोट किसको बनाता है? एम्ब्रियो को। नीचे की जानिब क्या होता है? यहाँ पर दरो तख्मी मरकज़ है, इसमें क्या हो रही है? तकसीम हो रही है। और तकसीम और नीचे की जानिब जो है तो तकसीम हो रही है। तो इस किस्म का दरो तखम शुरुआत से ही खलवी किस्म का होता है, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर शुरुआत से है ना, यानी इब्तिदाई दरो तख्मी मरकज़े में क्या हुआ? माइटोसिस खलवी तकसीम हुई, और उसके नतीजे में जो मरकज़े तैयार हो रहे हैं, वो मरकज़ों के अतराफ फौरन क्या बन जाती है? खलवी दीवार बन जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि खलवी दरो तखम या फिर इस किस्म के दरो तखम शुरुआत से ही कैसे होते हैं? खलवी किस्म के होते हैं, सेलुलर किस्म के होते हैं। इस किस्म का दरो तखम दो दाला नबातात डाइकॉट के 72 खानदान में पाया जाता है। दो दाला नबातात कितने टाइप के होते हैं? नबातात दो दाला और एक दाला, है ना, जिसमें एक कॉटिलिडॉन हो, एक दाला जिसे हम दाल कहते हैं, और दूसरा जिसमें दो कॉटिलिडॉन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो दाला। तो यहाँ पर जो नबातात के दो दाला नबातात है, यानी
किंगडम प्लांटी के जिसे हम कहते हैं अकलीम नबाती के जो नबातात हैं, वो नबातात में जो डाइकॉट्स है, डाइकॉट के 72 खानदान में जो है तो इस किस्म का एंडोस्पर्म पाया जाता है, इस किस्म का दरोतखम पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास दी हुई है यहाँ पर डाइकॉट पौधों की, दो दाला नबातात की, जिसे हम कहते हैं बाल्सम, दूसरा है पेटोनिया और तीसरा है एडोक्सा। तो बाल्सम, पेटोनिया, एडोक्सा ये कुछ मिसालें हैं पौधों की जो दो दाला नबातात हैं और जिनमें जो है तो खलवी दरोतखम पाया जाता है या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मजीद खलवी तकसीम होगी, मजीद खलवी तकसीम होने के बाद इस तरीके से जो एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा और यहाँ पर तैयार हो जाएगा आपका एम्ब्रियो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन। तो दोनों में तकसीम जो तो साथ में होगी, है ना। तो यहाँ पर एम्ब्रियो में तकसीम होगी, यहाँ पर जो तो दरोतखम में तकसीम होगी, यहाँ पर ये आपका जो है तो ये आपका कहलाता है एंडोस्पर्म और ये आपका कहलाता है एम्ब्रियो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको जनन। तो ये होता है खलवी दरोतखम, जिसे हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखिए जो एंडोस्पर्म की तीसरी किस्म है वो है हलोबियल एंडोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं हलोबियल दरोतखम। देखिए यहां पर इस किस्म के दरोतखम में इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़े में पहली तकसीम के बाद अर्जी दीवार, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वॉल, बन जाती है जो खलिए को गैर मसावी तौर पे तकसीम करती है। देखिए यहां पर जननी थैली, उस्पोर हम जाइगोट को कहते हैं, जुक्ते को कहते हैं उस्पोर, जाइगोट याद रखना है, 3 नाम, उस्पोर, जाइगोट और जुक्ता। जुक्ता उर्दू में और अंग्रेजी में 2, उस्पोर और जाइगोट एक ही है। तो यहां पर जननी थैली थी, यहां पर जननी थैली में जैसे ही क्या होता है, इब्तिदाई दरोतखमी मरकज़े में तकसीम होती है, वैसे ही जननी थैली के 2 खाने बन जाते हैं, उस खलिए के जो है तो 2 गैर मसावी हिस्से हो जाते हैं, या फिर वो थैली, वो खलिया 2 गैर मसावी खलियों में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है ना। ऊपर के जानिब का खलिया बड़ा होता है और नीचे की जानिब का खलिया क्या होता है, छोटा होता है। यह आपको याद रखना है। देखिए छोटा खलिया कलाजा खलिया, चलाजा सेल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और बड़ा खलिया सुराखचे खलिया, माइक्रोपाइलर सेल कहलाता है। तो ये जो छोटा खलिया है ये क्या कहलाएगा, चलाजा खलिया, जिसे हम चलाजा सेल कहते हैं, और ये जो ऊपर की जानिब का खलिया है ये कहलाएगा सुराखचे खलिया, माइक्रोपाइलर सेल कहलाता है। देखिए दोनों खलियात में मरकज़े आज़ादाना तकसीम होते हैं, दोनों खलियात में क्या होगा, मरकज़े आज़ादाना तकसीम होते हैं, और फिर सुराखचे खलिए के मरकज़ों के अतराफ खलीवी दीवारें बन जाती है, फिर खलीवी दीवार बनती है। कहां पर बन रही है, सुराखचे खलिए के अतराफ। सुराखचे खलिया किधर से है, ये ऊपर की जानिब, इसके अतराफ क्या बन जाती है, खलीवी दीवारें बन जाती है। इस किस्म के दरोतखम में दोनों किस्म होती है, यानी यहां पर खलीवी दीवार भी बन रही है, यानी कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, यहां पर खलीवी दरोतखम है ना, और जो हिस्सा या फिर जो खलिया, छोटा खलिया है, कलाजा की तरफ है, उन मरकज़ों के अतराफ खलीवी दीवारें बन रही है क्या, नहीं। यानी जो मरकज़ है वो क्या है, आज़ादाना है, आज़ाद है। और अगर मरकज़ आज़ाद रहे किसी किस्म के दरोतखम में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मरकज़वी दरोतखम। तो यहां पर हेलोबियल एंडोस्पर्म में दोनों टाइप के, दोनों किस्म के एंडोस्पर्म दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस किस्म के दरोतखम में दोनों किस्में होती है, इसलिए दरोतखम की इस किस्म को मरकज़वी दरोतखम, जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, और खलवी दरोतखम, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच रखा गया है। कहां पर रखा गया है, बीच में रखा गया है। अब हेलोबियल एंडोस्पर्म कहां पाया जाएगा, यह नाम उसका क्यों दिया गया हेलोबियल। देखिए मसलन एक दाला पौधों का सिलसिले को हम लोग कहते हैं ऑर्डर हेलोबियाई। क्या है ऑर्डर का नाम, हेलोबियाई। यानी एक दाला नबातात के सिलसिले है ना, ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर का नाम क्या है, हेलोबियाई। और हेलोबियाई के जितने भी मेंबर रहेंगे, हेलोबिया सीरीज के जितने भी मेंबर रहेंगे, जितने भी पौधे रहेंगे, उनमें कौन से किस्म का एंडोस्पर्म पाया जाएगा, हेलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाएगा। क्योंकि मखसूस किस्म के
सिलसिले में ही पाया जाता है, उनके ही पौधों में पाया जाता है, इसलिए उसको उसका ही नाम दे दिया गया हेलोबियल एंडोस्पर्म। यह आपको याद रखना है। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।